गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। तो भाई मॉर्निंग बहुत अर्ली अर्ली हुई है। हाँ अच्छी बात है, कल भी बहुत अर्ली हुई थी। कल भी अर्ली हुई थी और कल भी अर्ली होगी और परसों भी अर्ली होगी। तो गाइस सामने, हाँ क्या बोल रहे हो? आज तो हम ऊपर जा रहे हैं ना। हाँ आज ये लोग ब्लू स्लोप्स पे जा रहे हैं दोनों, बिकॉज दे आर सर्टिफाइड टू गो। मैं अभी नहीं जाऊँगी, अभी मेरे को प्रैक्टिस करनी है थोड़ी और। हो जाएगा तेरा भी। सामने है माउंटेन्स। फ्रेश एप्पल जूस आ चुके हैं अभी सूरी का। I'll get it। और मैं हूँ यहाँ पर। तो ध्यान से देखिएगा ना, वो 3 माउंटेन्स की पीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब स्नो मेल्ट हो रही है ना। एक पीक इतनी अजीब है, वो ऐसे है, एक यहाँ से कोन निकल रहा है, एक यहाँ से। ओह अमेजिंग। These mountain ranges are beautiful। तो हमारे जांबाज खिलाड़ी जा रहे हैं ब्लू स्लोप्स पे। I'm so happy for you guys। तो अभी यहीं पे है। नहीं कोई बात नहीं यार, मैं अपना काम खत्म करूंगी। और हम ओके, क्या आते हैं? ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एंड आई टोल्ड अभी कि जो शिव जी हैं वो माउंटेन्स पर ही रहते हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी, यू विल डू ग्रेट। और बस जय गुरु जी बोल के स्लोप्स पे स्की करना शुरू कर देना। हम जाएंगे अभी। हाँ See you in 2 hours, Mom. नहीं डर सा लग रहा है, लेकिन मुझे पता है तुम लोग अच्छा करोगे। See you, bye. बाय 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 गाइस, गो गो गो। Bye, love you. बाय, लव यू टू, हैव फन। बेबी मुझे फोन करना शुरू करने से पहले भी। दोस्तों हमने फाइनली टिकट्स ले ली हैं स्की पास की। तो स्की पास की टिकट आई हैं कुछ मिला के, एक बंदे की है 32 पाउंड, वो है अबीर, और मेरी आई है 79 पाउंड की। सोचो हम 2 घंटे के ऊपर क्लास के लिए जा रहे हैं 209 यूरो दे के, और हम उसके बाद 79 यूरो, सॉरी नॉट पाउंड, 79 यूरोस दे के मैं करूँगा और अबीर करेगा 35 यूरोस के अंदर। इट इज़ एक्सपेंसिव बट चलो फ़न करते हैं। अभी एक्सपेंस भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं ना अभी, है ना। अभी जाते हैं, फ़न करते हैं और उसके बाद बताते हैं आपको कैसे चला। आप हमारे साथ तो जा ही रहे हो, तो चलते हैं ऊपर। हमने सब कुछ गेयर वेयर सब पहन लिए, तो हमारे सारे गेयर्स आ गए हैं, ये रहे सारे। और अबीर ये रहा, चले। यू नो अबीर, वी आर ऑन टाइम एज वेल। यस वी आर, यस वी आर। तो अभी यू एक्साइटेड? Yeah. एक्साइटेड? तो बस हम ऊपर गंडोला ले रहे हैं अब, और अब ऊपर जाएंगे हम। बहुत सारा सामान है हमारे हाथ में। तो हम पहुंच चुके हैं ऊपर। हम कल भी आए थे वैसे तो यहाँ पे देखने के लिए। चलो आ जाओ। क्या हुआ? आपने बंद नहीं करा हो ना हेलमेट? आ जाओ। तो हमें ऊपर जाना है फिडा से मिलने के लिए। तो हम फाइनली आ चुके हैं ब्लू स्लोप्स में और हम रेडी हो चुके हैं। तो ये ट्रॉली आ रही है, ये अबीर को पुश करेगी ऊपर। तो पहली बार कर रहा है वो अब। अदर हैंड, ही गोज। तो देख लो दोस्तों, हम इतने ऊपर आ चुके हैं। हमें यहाँ से नीचे जाना है और चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है और इतना लंबा स्लोप है। आई एम श्योर वी विल डू फाइन। जय गुरु जी। तो अबीर अपने आप जा रहा है। मेरे को लगता है यार, मुझे ना मेरा बहुत तो यार दोस्तों, ब्लू माउंटेन काफ़ी इट्स क्वाइट स्टीप, तो मैं ब्रेक नहीं लगा पाया, तो थोड़ा सा मेरे पाँव में ना स्प्रेन आ गया लेफ़्ट वाले पे, राइट पे नहीं आया। तो बस मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ। बस दर्द हो रही है लेकिन उतनी नहीं हो रही है, तो मैं अब रिस्क नहीं लेना चाहता।
तो अबीर इज़ डूइंग वेरी वेरी वेल। सो वो गया है अब करने के लिए अकेले, ऑब्वियसली इंस्ट्रक्टर के साथ, लेकिन मैं थोड़ा आराम करूँगा अभी। आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, और रिस्क लेना भी नहीं चाहिए, वो बहुत ज़्यादा है तो रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। तो बस मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ, हो सकता है पैरामेडिक्स वो लाएँ और वो चेक करें, अगर ठीक नहीं होता तो चलो, अगर भगवान करे सब कुछ अच्छा ही हो। अब ऐसी चीज़ें करेंगे कुछ तो होगा यार, सुना ही था मैंने। लेकिन एक्चुअली होता क्या, जब आप नीचे आ रहे होते हो ना तो इतना स्टीप है ना, आपको डर लग जाता है और आपको लगता है कि आप ब्रेक मार ही नहीं पाओगे। तो लेकिन जब मैंने कर पाया, मैंने आधे से ज़्यादा कर लिया, लेकिन मैंने कहा यार नहीं, मेरे को आराम करना ज़रूरी है, मैं अभी नहीं जा सकता। तो मैं आराम से बैठा हूँ अभी बेंच पे और अबीर गया है ऊपर। मैं नीचे खड़ा हूँ, अगर आप देख सकते हो तो ये अबीर है ऊपर, और कितना ऊपर है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो कितना ऊपर है वो वहाँ पे, और वहाँ से वो नीचे आ रहा है। ऐसे मैं भी नीचे आया था अभी, लेकिन यार एक करने के बाद मेरे को देखो अभी रात को लगता है कि देखो बैठ गया वहाँ से, लेकिन अभी बहुत बेटर कर रहा है। ही इज़ नॉट स्केर्ड। मैं तो यार थक भी गया था और पता नहीं यार ऊपर से बहुत स्टीप है, तो डर लग रहा था कि मैं गिर के मेरे दोबारा पाँव में लग ना जाए। आई थिंक एक बार जब आपको इंजरी हो जाती है ना तो डर लग जाता है दिमाग में। तो अबीर एक बार और करके आ गया है। अभी यू डूइंग वेरी वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ओके, या नेक्स्ट टाइम यू कम यू विल बी मास्टर, but you will, it's the first time Abir, don't be hard to yourself, okay? तो ये देखो अबीर आ रहा है ऊपर से नीचे। सॉरी यार मैं तेरे साथ नहीं आ पाया अभी, बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ही इज सो कॉन्फिडेंट। वेल डन। अब ये देखो अभी कितनी ऊपर है इस टाइम, ये है अभी यहाँ पे। मैं यहाँ से वॉक करता हुआ जा रहा हूँ नीचे, और अबीर स्की करता हुआ जा रहा है नीचे। तो फाइनली हम दोनों नीचे तो नहीं आए, मतलब कि हम ऊपर हिल से नीचे आ गए हैं। अबीर आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हाउ आर यू फीलिंग बेटा? Tired and good. But was it really easy, middle easy? It was easy. Yeah? Yeah, I'm just tired. It get easier, right? It's very easy. Oh, gosh. Oh, I'm so proud of you. Well done अबीर। और डैडी ने अपने पाँव के साथ पता नहीं क्या कर लिया है, नीचे जाके देखते हैं। प्रीति से बात हुई है मेरी, प्रीति कह रही है अगर मूव होके नीचे चल पाता है तो फिर देखते हैं क्या करना है ना। एम्बुलेंस तो नहीं बुलाऊंगा यार मैं, No, Dad, if it's gonna do it, you have to. बट आई वांट टू पुट माई शूज ऑन एंड सी हाउ आई कैन वॉक, बिकॉज दीज आर वेरी हैवी शूज ना, दे आर वेरी हैवी, है ना। लेकिन स्टीप तो है ना, मानते हो ना, Very. है ना। बट इफ यू डोंट नो द ट्रैक यू शुड नेवर ट्राई इट। कैन यू टेल एवरीवन If दैट you ऑलवेज टेक lessons? always take lessons, guys. Unless, like, if your like parents are very good at skiing. Yeah. Like my friends, their parents are, like instructors. They do it with them. But if you're like, if all of your, if everyone's new, then take lessons. Yeah, that's right. हाँ जी,
हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरी सबके। तो ब्रेकफास्ट के बाद अब मिल रही हूँ मैं आपसे, और थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, सौरभ को चोट लग गई है, तो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो क्योंकि जो पेन है ना वो कांस्टेंट है, लेकिन स्वेलिंग अभी तक नहीं है, गुरुजी की कृपा से। टांग ये अपनी मोड़ पा रहा है, यू कैन मूव योर लेग राइट, बट इट्स हर्टिंग राइट, हर्टिंग अ लॉट। ओके ठीक है, तो चलते हैं। वेट डाल रहा हूँ ना तो हर्ट हो रहा है मेरे को यार। आई रियली डोंट वांट एनीथिंग। मेरे को लगना है बस सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सा दर्द हो गया है, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक होगा। लेट्स सी। जय गुरु जी, बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है चले। अरे गिरते हैं सर पवार मैदाने जंग में, आई वाज लाइक वो चीज ही क्या है जो आप लोग पूरा कर दें प्लीज गाइस। मैंने अगर ठीक ना बोला हूँ, बट सब कुछ ठीक होगा। चले, यहाँ का भी देखना है था ना हॉस्पिटल जाके। यहाँ का भी तो हॉस्पिटल देखना है ना, सबको बताना है। कल को वो लोग ऑस्ट्रेलिया आए, ठीक है जी। आपको हमारे ब्लॉग के थ्रू डरना नहीं है ना, डरना तो ये तो मैं पहले सोच के आई थी। चलो तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं स्पोर्ट्स क्लिनिक। कैसी रही ड्राइव? कहता हूँ ऊपर स्की में गिर के इतना डर नहीं लगा तो मुझे इसमें लगा। सच में दोस्तों कुछ नहीं हो सकता है लोगों का, बट आप नज़ारा देखो हम साथ में। देखो मैं एक बात बोलूँ, आज मैं जितना कूल हो रखी हूँ ना, उतना मैं कभी नहीं थी ज़िंदगी में, लेकिन क्योंकि मैं पॉजिटिव रह रही हूँ, कुछ नहीं होगा। हालांकि इन्होंने मेरी ड्राइविंग पे बहुत कमेंट करे हैं। दोस्तों रास्ते में क्या खूबसूरत जगह आई है। आप लोगों को लग रहा होगा ना ऐसा ब्लॉग भी प्रीति बना सकती है, पति को चोट लग गई है वो भी स्की पे, और प्रीति ऐसे ब्लॉग बना रही है क्योंकि प्रीति इज स्टेइंग वेरी वेरी पॉजिटिव कि वो चल पा रहा है। और हाँ कोई नहीं, चलो जय गुरु जी। तो हमारी जो इंस्ट्रक्टर थी उसने हमें बताया था कि आप इस वाली स्पोर्ट्स क्लिनिक में आओ, तो चलते हैं अंदर, देखते हैं। बस यार वेट ना करनी हो, जल्दी से जल्दी सौरभ को देख लें। चलो हाँ जी। अरे मैंने कहा मैं आगे जाकर रिसेप्शन पे बात करती हूँ ना, ठीक हो जाएगा सूरी, तू घबरा मत। तो यहाँ पर हमने फॉर्म भर दिया है, मैंने गलती से पहले अपना नाम लिख दिया था। इसको दियोगे? तुम पानी पियोगे कुछ? हाँ ये लो। स्पोर्ट क्लीनिंग ज़ेल्ट्रल। या तो हाँ जी दोस्तों, सौरभ को डॉक्टर बेटा उठाना प्लीज़, मुझे दे दो ऐसे दे दो, थैंक यू बेटा। तो डॉक्टर ने सौरभ को देख लिया है, असेस कर लिया है उसे, और उसको असेस करने के बाद डॉक्टर ने कहा है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बोन से रिलेटेड। हो सकता है कि उसने अपनी लिगमेंट को हर्ट कर लिया हो, तो लिगमेंट टीयर हो सकता है, लिगमेंट हर्ट हो गई हो, तो हमें पता नहीं है। हाँ तो उसने कहा कि अगर तुम्हें वाकई में पता करना है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है तुम्हें, तो मैं तुम्हारा MRI कर सकता हूँ। तो वो उसका सौरभ का MRI कर रहा है, अभी उसका MRI होगा, देखते हैं MRI में क्या आता है। मीनवाइल डॉक्टर ने उसको पेन किलर दे दिया है, एक इंजेक्शन भी लगाया है उसके स्टमक में, ताकि नी के आसपास जो भी ब्लड है वहाँ पे कोई ब्लड क्लॉट ना हो, ब्लड को थिन करने के लिए। और हमें इतने सारे इंजेक्शंस दे भी दिए हैं उन्होंने, तो अभी पता लगता है कि क्या होगा क्या नहीं, बट कोई डरने वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपको लिगमेंट टीयर होता है या फिर लिगमेंट हर्ट होती है तो वो यूजुअली 2 to 3 वीक्स ले लेता है, बट हाँ ही कैन वॉक। पेन है, पेन रिलीफ से मुझे लगता है पेन सेटल हो जाएगा। अभी मुझे बता रहा था डॉक्टर ने उसके नी के आसपास एक बैंडेड भी कर दी है, उससे ही कह रहा था बहुत फ़र्क लग रहा है मुझे, तो आई एम वेरी पॉजिटिव वो ठीक हो जाएगा। और हाँ स्की तो नहीं कर पाएगा अब वो, तो चलो देखते हैं। तो पास में एक सुपरमार्केट है, वहाँ जा रहे हैं, कुछ खाने को लेकर आते हैं, बिकॉज हमने बिल्कुल भी लंच नहीं करा है। और मैंने कहा चलो अबीर को तो खिला दूँ। आज हमने सोचा था हम थोड़ा साइट सीइंग के लिए जाएंगे, थोड़ी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करेंगे, यू नो माउंटेन्स पे घूमेंगे, ट्रैक करेंगे। यार बहुत खूबसूरत जगह है ये, देखो ओह माय गुडनेस। मैं आपके साथ ही देख रही हूँ दोस्तों ये वाली चीज़। तो लुक एट दिस अबीर, इट लुक्स लाइक अ वाटर रिजर्वॉयर। हाँ इट लुक्स लाइक, वहाँ से वो रिवर आ रही है और फिर यहाँ जा रही है। यार कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी खूबसूरत। अभी वेरी केयरफुल, ठीक है। हाँ सच में जब स्नो होती होगी। हाँ आई थिंक विंटर में तो यहाँ सब जगह स्नो होती होगी।
तो नहीं, यहाँ बहुत खूबसूरत है। सामने देखो माउंटेन्स, मैं जूम नहीं कर सकती अभी, मेरे एक हाथ में बड़ी सारी चीज़ें पकड़ी हुई हैं। तो ये सुपरमार्केट दिख गई है। यहाँ तो बाहर बैठ के भी खाना खा सकते हैं हम लोग। यार जन्नत है भाई, जन्नत। वहाँ ना मुझे लगता है घर हैं लोगों के पीछे। अभी मैं और अबीर आए थे इस वाली सुपरमार्केट में, वहीं से मैंने कुछ खाने पीने का सामान लिया है। तो मैंने सौरभ के लिए सुशी ली है और नट्स वगैरह लिए हैं। जाते हैं उसको खिलाते हैं थोड़ा बहुत। हाँ जी, हो गया है कांड, क्रचेस आ चुके हैं। It's not good. नो नो डोंट वरी। तो हेयर लाइन फ्रैक्चर है और फेबुला में हेयर लाइन फ्रैक्चर है। 4 हफ्ते कह रहा है वो कम से कम। और इसका कोई और इलाज नहीं है। वो जो एक बैंडेड बांधी थी वो निकाल दी उसने। जो ऊपर बांधी हुई थी, हाँ। वो कह रहा है कि मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि वो जो होता है वो साइड के लिए होता है। हाँ ठीक है। क्योंकि हमें पता लग गया अब कहाँ प्रॉब्लम है। हाँ उसके लिए कि तुम्हें वेट नहीं डालना फिर, तो इसलिए तुम्हें क्रचेस की जरूरत है। इस पे वेट मत डालो ज़्यादा, ये बोला सर। अब मैं इंश्योरेंस को देख रहा हूँ एक मिनट। चलो गाइस, बहुत गुस्सा हुआ है। हाय बहुत ज़्यादा गुस्सा आया मुझे। मेरे लिए खुला है नहीं, हाँ तुम्हारे लिए खुला, बैठो ना। सच में यार सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर मैं वहाँ जाके बात करती हूँ, हॉस्पिटल जाके, सच में कुछ लोग इतने रूड होते हैं ना, रूड होते हैं। उन इंसानियत होती ना, इंसानियत वो नहीं होती लोगों। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ सैलड लाती हूँ। व्यू को एंजॉय करते हैं, कुछ सैलड, साथ में कॉफ़ी, उसके बाद स्विमिंग पूल। मेरे साथ ही क्यों होता है? अरे कुछ नहीं हुआ है, जय गुरु जी। मैं हूँ ना। तुम हाँ जाओगे जी। काम पे, मेरे इतनी सारी चीजें काम की रहेगी पूरी। अरे सब हो जाएगा, काम नहीं इम्पोर्टेंट, इंसान इम्पोर्टेंट है। हम सुख दुख के साथी हैं, वो अलग बात है। सुख भी तुम ही देते हो, दुख भी तुम ही देते हो। हम देखो, हम सिर्फ गाड़ी ठोकते हैं, तुम अपने आप को ठोक लेते हो। काफी टाइम बाद ठुका हुआ है, 13 साल के बाद। ऐसे मत बोल, कोई नहीं पागल, मजाक। मेरे बात को सुन, एक बड़ी बात। डरना नहीं है इसकी से। हाँ, और एक चीज और, इस पूरी दौरान जब तक ठीक नहीं होते, मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानना। मैं शायद बोलूंगी भी, कोसूंगी भी कि तुम बादाम नहीं खाते, तुम दूध नहीं पीते, तभी तुम्हारी हड्डियां कमजोर हैं। तुमने सुन लेना, सह लेना है। कमजोर नहीं है। मम्मियाँ ऐसी बात करती होती हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर के, ऐसे बात करते हैं। एनीवे दोस्तों, मैं ले आई हूँ अपने पति को वहाँ से। एक बंदी थी वहाँ पे, एंड में बहुत ही रूड थी, सुना कर आई आपकी बहन। आपकी बहन नहीं चुप करी, क्योंकि दोस्तों देखो, प्यार से हम सबसे बात करेंगे, लेकिन कोई बदतमीज से बात करेगा वो हम नहीं सहेंगे। हमारे इंश्योरेंस में थोड़ी देर हो रही थी, इंश्योरेंस वाले पैसे नहीं डायरेक्ट पे कर रहे थे, वो हमें दिक्कत समझ में आ गई है। वो हम इंग्लैंड में जाके सॉल्व करेंगे, पैसे हम उनसे निकाल लेंगे। टोटल खर्चा हो गया है भैया का यहाँ पे 2000 यूरो का। छोटा मोटा गाइस, ये छोटा मोटा स्की ट्रिप नहीं था। मैं सच्ची बताऊं, इतने का हम सोना खरीद लेते ना, तो वो इन्वेस्टमेंट होती। बट नहीं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट हमने बच्चे के फ्यूचर में करी है, बच्चे को लेकर आए हैं हम। ऐसे नहीं सोचना है तिजोरियों में सोना रख के क्या करना। हाँ जी बेटे, अभी दे रहे हैं। तो गाइज आई नो, हम लोग होटल रूम में बैठ के बात कर रहे थे, वापस आ गए थे क्लिनिक से, लेकिन फिर हम एकदम नीचे आ गए हैं चेंज करके डिनर करने। कोई बात नहीं, जाकर कर लेंगे। तो अभी सब लोग पूछ रहे हैं, सौरभ इज लाइक अभी हीरो है इस टाइम सौरभ यहाँ पे। नहीं नहीं, बट पीपल आर सो काइंड टू हिम। अभी तो ये खा, ठीक है, उसके ये भी खा के देखियो। तो आज सर को हम यहीं पर खाना सर्व करेंगे। वैसे तो हमारे मेन्स यहीं आते हैं, बस वो थोड़ा सा हम वो लेने जाते हैं वहाँ पर, स्टार्टर्स वगैरह। जितने भी आप हमारे व्लॉग देखते आ रहे हो अभी तक के, ये स्की वाले व्लॉग्स, तो वैसे तो ये फाइन डाइन है, हमारा पूरा मेन्यू सेट होता है, लेकिन उससे भी एक्स्ट्रा उन्होंने स्टार्टर्स, डिज़र्ट्स यहाँ पर कॉमन एरिया में रखे होते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। तो फिर हम वो भी लेते हैं। मैं तो स्पेशली, मेरे को वेजिटेरियन की चॉइस हो जाती है थोड़ी, वेजिटेरियन चीज़ों को लेके, कि मेन्यू में इतना वेज होता नहीं है। और आज ये देखना ज़रा, तो ये तो डिज़र्ट्स अलग से हैं और मेन्यू में हमारा अलग डिज़र्ट होगा। और आज तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है भाई, मेरे को लग रहा है ख़त्म ना हो जाए, मैं उठा लूँ पहले। होता है ना वो। अभी डिड यू सी द लॉलीज? Oh my god, and this is my favorite, you know, my favorite.
और एक्चुअली दिस इज़ नॉट, मुझे लगा वो मैं खाती नहीं हूँ गाइस। एक वो फ्रेंच वो होता है, पेस्ट्री होती है एक फ्रेंच पेस्ट्री, बहुत क्रिस्पी होती है, बट ये फ्रेंच टोस्ट है, तो आई थिंक इसमें एग होगा। बट दिस इज़ पीच क्रम्बल, कोई तो मैंगो क्रम्बल, माय गुडनेस, आई एम डेफिनेटली गोना ईट इट। तो आज अबीर बना रहा है हमारी ब्रेड बास्केट बिकॉज डैडी इज़ नॉट वेल। वेरी गुड अबीर, सारी ब्रेड्स लोगे ना? बहुत अच्छी ब्रेड बास्केट बना रहा है, वेरी गुड। तो हाँ जी दोस्तों, कल रात को डिनर के बाद हम लोग ब्लॉग एंड नहीं कर पाए क्योंकि चीज़ें बड़ी सारी थी, तो बस उन चीज़ों को करने में लगे थे क्योंकि हमें ना वो सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने थे इंश्योरेंस कंपनी को, जो हमने वहाँ बैठे बैठे भी भेज दिए थे, लेकिन वही है ना, बार बार फ़ोन करो नया बंदा फ़ोन उठाता है। तो अभी करूँगा, अभी थोड़ी देर में दोबारा करना है इनको। तो हम चाहते थे हम ना ईमेल पे सब कुछ क्लियर कर दें, तो हमने कर दिया उनको क्लियर। और ऑब्वियसली यार वी वांट आवर मनी बैक बिकॉज वी स्पेंड अराउंड 2000 यूरोज, MRI, एक्सरेज, मेडिसिन, कंसल्टेशन फी, सो इट इज़ एक्सपेंसिव, मेडिकल इज एक्सपेंसिव इन अब्रॉड, लेकिन पता नहीं लगता अगर MRI नहीं कराते ना। हाँ वो तो थैंक गॉड। और जो हमने इंश्योरेंस ली है ना, वो सौरभ ने मुझे बताया कि हमने स्पेशल स्की वाली इंश्योरेंस ली थी। तो जो आप स्की हॉलीडेज पे आते हैं ना, तो उसकी इंश्योरेंस अलग से आती है, वो नॉर्मल आपकी हॉलीडे इंश्योरेंस वाली में कवर नहीं होती है। तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है, वो तो सबको करनी चाहिए जब भी आप स्की हॉलीडे पे आओ, इंश्योरेंस कोई भी अगर स्पोर्ट्स करने जा रहे हो तो उसका उसकी अलग से आती है इंश्योरेंस। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में बताया, तो इसका जो फिबुला या फेबुला जो भी आप उसको बोलते हो, उसमें हेयर लाइन फ्रैक्चर है। अभी वहाँ पे एक्सरे आया नहीं है, तो एक्सरे तो देना चाहिए था ना। एक्सरे में कुछ नहीं दिख रहा ना, तभी तो MRI करा है। हाँ तो वहाँ पे MRI देते हैं ना। अब जो वो बंदी थी ना एडमिन वाली, शी वॉज नॉट एट ऑल हेल्पफुल। पहले वाली बंदी थी, लेकिन लास्ट में उनकी शिफ्ट चेंज हो गई थी। रिजल्ट्स आ गए, हमारे रिजल्ट्स आ गए, वो भी जर्मन में है। सच में, और जर्मन में भेजते रहते हैं। ओवरऑल डॉक्टर वॉज वेरी नाइस, ठीक है। वो उसने मेरे से भी बात करी और उसने बताया कि हेयर लाइन फ्रैक्चर है फिबोला में, और उसने कहा कि वेट बिल्कुल नहीं डालना है आपको अपनी लेफ्ट लेग पे, और बस यार इसका ध्यान रखना है, इसको इंजेक्शंस लगाते रहने हैं बिकॉज ब्लड क्लॉट ना बने, ब्लड को थिनर रखो। मुझे सबसे घटिया चीज़ वो लगती है कि इंजेक्शन लगा। एक्चुअली उनको लगता है कि लोग ना मूवमेंट करना बंद कर देते हैं। नहीं, मूवमेंट की वजह से ही तो करते हैं, क्योंकि अब अगर तुम क्रचेस पे चलोगे तो इसकी मूवमेंट कम होगी ना। हाँ, तो इसकी अगर मूवमेंट कम होगी तो क्लॉट्स होने का डर होता है, एंड देन इट कैन। कई लोग बैठ भी जाते हैं ना, दे डोंट मूव एट ऑल। हाँ, नो यू शुड नॉट डू दैट। हाँ, तो मेरे को इंजेक्शन लगाने ज़रूरी हैं क्योंकि हमने पहले भी वो करा हुआ है अनफॉर्चुनेटली। थैंक गॉड कि इसकी सेम लेग हर्ट नहीं हुई है, तो इसकी। और दूसरी अच्छी चीज़ कि फ्रैक्चर नहीं हुआ। अगर फ्रैक्चर होता तो महीनों तक कास्ट लगा रहता या कुछ ऐसा हो जाता तो और मुश्किल होती है इसके लिए। मुझे लगता है अपर बॉडी की जो इंजरीज होती है ना, उनमें रिकवर करना फिर भी आसान होता है। जो लोअर बॉडी की इंजरीज है ना, वो तो आपको मतलब कि एकदम से वो हेल्पलेस कर देती हैं। हाँ, लेकिन डरना नहीं है इस चीज़ से, ये तो होता रहता है। और बहुत कुछ सीखने को मिला है इस बारी, और वो ऑलमोस्ट लास्ट दिन में ही हुआ है। हाँ। 4 दिन की हमने क्लासेस बुक करी थी, उस दिन कुछ भी नहीं हुआ, 5th की एक्सटेंड करी और यही हो गया। आई थिंक मुझे पता है मेरे से क्यों हुआ है ये, क्योंकि आई थिंक आई गॉट रियली स्केर्ड बिकॉज वो इतना स्टीप था ना, ऐसे स्टीप है। जैसे ही मैंने नीचे देखा मेरा कंट्रोल छूटा। तो ये जब यहाँ पे पहुंचा है ना, यहाँ पे इसने नीचे देख लिया एंड सेड मैं बहुत डर गया। पता नहीं मैं क्यों डरा, और उसके बाद में मैं खड़ा हुआ, मुझे लगा था कि मेरा शायद इतना नहीं हुआ है नुकसान, तो मैं खड़ा हुआ, मुझे दर्द नहीं हुई। तो इंस्ट्रक्टर ने पूछा कि तुम्हें दर्द हो रही है, कुछ ब्रोकन है? मैं कहा वैसे यार ब्रोकन की दर्द तो बहुत ज़्यादा होती है, उतनी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। तो मैं दोबारा ट्राई करा एंड आई डिड इट एब्सोल्युटली फाइन। फिर मैं थोड़ी देर बाद जाके बहुत थक गया, मेरे पसीने छूट रहे थे, तो मैंने कहा नहीं यार आई विल नॉट डू इट एनी मोर, इट्स नॉट नॉर्मल। तो फिर उसने कहा ठीक है तुम जाके थोड़ी देर बैठ जाओ, देखो क्या फील करते हो। आई सेड यू कंटिन्यू विद अबीर एंड आई विल सिट डाउन। फिर जब मैं थोड़ी देर बैठा, फिर उसके बाद तो मैंने बोल ही दिया कि मैं नहीं करूँगा। बट टू बी ऑनेस्ट हम लोग बहुत इस चीज़ को पॉजिटिव ही ले रहे हैं अभी तक। तो पॉजिटिव ही लेना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। नेगेटिव लेके आप
अपने आप को ही परेशान करोगे। तो नहीं, ये ठीक हो जाएगा, हम इसका ध्यान रखेंगे। देखो ऐसे दर्द है ना, अभी आज सुबह दर्द एकदम बहुत कम हो गई, कल तो बहुत ज़्यादा थी, अब तो बिल्कुल कम हो गई। लेकिन आई थिंक तब भी डॉक्टर बोल रहा था कि अगर कम भी हो जाएगी तो प्लीज़ जस्ट डोंट थिंक कि वो चला गया है, आप 1 वीक तक क्रचेस पे रहना ही रहना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब यार देखो 1 वीक का नुकसान है, 1-2 वीक का कर लेंगे, क्या हुआ। मेरी रनिंग छूट गई यार, तो ये 10 किलोमीटर रन नहीं कर पाएगा अब मेरे साथ। हाँ तो वो मेरा एंट्री थी वो सारी ख़राब हो गई। अब चलो कोई बात नहीं, मैं प्रीति को शेयर करूँगा बाहर से। बस यार ठीक हो जाएगा, मेरे को बस यही है कि ठीक हो जाए। मेरे को हो जाता है यार, तेरे को ना अरे होता। मुझे नहीं तेरे को नहीं होना चाहिए था, मैं फिर भी कर लूंगा ये। जैसे कि मुझे ना अभी रोटेटर कफ इंजरी है मेरे राइट आर्म में, तो मैं बस ये कहना चाहूंगी, कोई इसमें ब्रेवरी वाली बात नहीं है, बट आपको अपने शरीर का ना पता होता है। मैंने उस रोटेटर कफ इंजरी के साथ ही स्की करी है, ठीक है। मुझे कोई इतना वो, हाँ पेन तो मुझे पहले भी था, अभी भी होता है मुझे। बहुत सारी एक्सरसाइज करती रहती हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी फर्क है। तो मेरी जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो कहती है जिस तुम अपना लाइफस्टाइल बताती हो, रोटेटर कफ इंजरी में लोग ये सब नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंजरीज होती हैं, आपको इंजरीज का जो ट्रीटमेंट होता है उसको फॉलो करना चाहिए, एंड यू कैन डू द थिंग्स। सौरभ के केस में भी हम यही करेंगे। भाई मैं लोगों को देख रहा हूँ बाहर स्की करते हुए, मुझे बस ये लग रहा है कि यार ये तो कर सकता हूँ मैं। हाँ वो लोग आ रहे हैं ना ऊपर से आ रहे हैं। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और ये यही सेम इतना ही स्टीप था वो भी। लड़की तो बिल्कुल ही झुकी हुई है भाई, एकदम ये लेट देखो जा सारा रही पाँव का काम है ये, ऐसे और फिर ऐसे, और जैसे ही आपने ऐसे में थोड़ा सा अपना बैलेंस छोड़ा हो गया। है। बट है बहुत अच्छी चीज, करनी चाहिए आपको, जरूर करनी चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि, और ये इंजरीज होती हैं तभी ऐसी जगहों पे स्पोर्ट्स क्लिनिक है। clinic वरना आपने बहुत कभी अच्छा सुना है स्पोर्ट्स क्लिनिक? हमने तो नहीं सुना, ठीक है। बीच हॉलीडे पे चले जाओ, दिखती हैं नहीं दिखती हैं। तो ऐसी जगहों पे ऐसी क्लिनिक्स होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं, उनको हमसे ज़्यादा पता होता है। हम जाते हो बताते हो मुझे यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, उनको पता है आपको क्या हुआ है। लेकिन काफी सारे लोग हमारे सामने आए भी तो थे, किसी का एक पाँव पे प्लास्टर लगा हुआ था, काफी सारे लोग आए थे, किसी का काफ में पीछे दर्द हो रहा था। तो हो जाता है, इंजरीज होती लेकिन हम लोग वापस आएंगे, विल कम बैक। हम लोग ग्लेशियर पे गए थे, लेकिन हम लोग ज़्यादा घूम नहीं पाए। वहाँ पर भी एक ब्लू स्लोप है, वहाँ पर भी है। तो हमने सोचा हम अबीर को कराएंगे, बिकॉज अबीर इज़ वेरी गुड। अभी उसने तो पिक कर लिया भाई इसकी, तो बहुत अच्छी बात है। वो हमारा एक मेन एम हमारा यही था। आई थिंक सिंपल सी मैं समझ जो पाया हूँ इसको, अगर आपका डर निकल गया ना, जो अभी का मुझे लगता है निकल चुका है, देन यू आर फाइन। और मैं एक सिंपल चीज़ ये भी समझ पाई हूँ, जितना हो सके जल्दी ये स्पोर्ट आप शुरू कर सकते हो तो करो, ठीक है। जितनी जल्दी स्की सीख सकते हो करो, वेट मत करो, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो, ठीक है। वो एक होता है ना, इंसान करना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो इसे करो। और सेकंड थिंग, फिट रहो, एक्सरसाइज करते रहो, मूव करते रहो अपनी बॉडी को, वरना ऐसी इंजरीज से रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है। सौरभ हैड अ हिप बोन फ्रैक्चर गाइस, हिप बोन फ्रैक्चर। इसने चलना सीखा है दोबारा, आज से 14 ईयर्स पहले। अब इसके साथ दोबारा एक इंजरी हुई है। ऑब्वियसली आई वाज स्केयर्ड टू बी ऑनेस्ट। जब तक पहले तो उसने एक्सरे करा और कहा कि कुछ नहीं है, लग रहा है स्ट्रेन है, ये है वो। फिर उसने कहा देखो मैं MRI भी कर सकता हूँ, उसमें मुझे एग्जैक्ट पता लग जाए तुम्हें क्या हो रहा है। मैं कहा भाई तू अपना MRI करा, बाद में देखेंगे हमें कैसे क्लेम करना है और कैसे नहीं करना है। तो MRI से चलो पता तो लग गया। अभी मुझे कह रहा है मैंने MRI करा लिया। मैं कहा नहीं यार, एटलीस्ट, वरना हमारे दिमाग में रहता कि यार दर्द जा नहीं रहा, क्या हो रहा है, और तू घूमता रहता बिना, क्योंकि उसने क्रचेस दी नहीं थी एक्सरे करने के बाद। उसने मुझे वो क्या कहते हैं उसको, बैंडेज टाइप। हाँ बैंडेज, उसने साइड, क्योंकि हम कहते हैं साइड में दर्द है, साइड सपोर्ट होती है, हाँ, जो वो दे दी थी उसने। वो दे दी थी उसने। उसने कहा साइड सपोर्ट हटा दो, पता लग गया कि क्या है, अब क्रचेस पे आ जाओ तुम। तो चलो जी, व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, और होपफुली डरना किसी ने नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको इसलिए और बता प्लीज रहे हैं। हमारे में कमेंट्स में कुछ मत लिखना, ठीक है। हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं। हाँ, हम पहले बिल्कुल बता दूं, पॉजिटिव है, लिख मैं भी तो दोगे बहुत तो फर्क पॉजिटिव नहीं हूँ। पड़ता मुझे, बट हम बहुत पॉजिटिव हैं। ऐसी चीजें होती हैं, और हम इस माइंडसेट के साथ आए थे कि इंजरी हो सकती है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम इससे भी बाहर निकल जाएंगे, और आप हमें अगले साल फिर देखोगे ऑस्ट्रियन एल्प्स पे स्की चूचते हुए और स्की करते हुए। हमारा बेटा सीख गया है, ये हमें सबसे बड़ी, हमारा एम तो यही था ना, देखा जाए एम तो हमारा यही था ना हमारा एम, कि अबीर को आनी चाहिए। कल को अबीर अपने बच्चों के साथ जाए, उसको स्की आनी चाहिए। हाँ, उसको ये ना हो कि यार मैंने सीखी क्यों नहीं, हम 42 में जाके अब हम सीखने की कोशिश 42 में आए हैं यार स्की पे।
कोई बात नहीं, हम फिर मैं सीख के ही रहूंगा। मैंने अब इसको सोच लिया है कि मैं सीख के ही रहूंगा। हमने सोचा है अब आने वाले सालों में हमें स्की, पैराग्लाइडिंग, चलो तो वो करना हम है। चलो अपना दिन शुरू करते हैं और आप लोगों से मिलेंगे अगले व्लॉग में, ठीक है? ओके, तब तक के लुक आफ्टर योरसेल्फ। बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस। Bye. 2 days to go, तो 2 दिन और हैं यहाँ पर, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर। बाय।